मुझे लगता है पूरे शो में उसको मेरी बात समझ नहीं आई। बहुत कुछ सीखने को मिला। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम फरहाना ऑल्सो। सो पता नहीं उसको अगर बुरा लगा है तो आई कांट हेल्प इट। मैंने ये भी सुना कि काफ़ी लोगों ने बोला है अनडिजर्विंग है, ये है। इसका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि आप मुझे जब तक अनडिजर्विंग समझते रहेंगे, मेरे लिए वो मेरा मेरा जो मंजिल का रास्ता है बहुत खाली रहेगा। आपने जो उसको शो के अंदर बोला था बहुत पहले कि तुम जानी जाओगी गौरव खन्ना के सीजन के लिए, उसके खतरनाक एडिट्स बने। हाँ, बिकॉज इट्स लाइक बिफोर एंड आफ्टर वाला जो इट ट्रांजिशन बिकेम अ होता है ना। कंप्लीट स्टोरी, इट बिकेम अ एग्जैक्टली, लाइफ यू हैव सीन साइकिल। दोस एडिट्स। हाँ, मैंने देखा, बड़े क्रिएटिव लोग हैं यार। मज़ा भी आया देख के। प्रोफेशनल एक्टर, और फरहाना तो शायद ट्रेंड एक्टर है, उसने मुझे बोला था ये बात। तो अगर उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो करेंगे, बहुत अच्छा काम होगा यार। बिकॉज हाय, मैं हूँ गौरव खन्ना और आप लोग मुझे देख रहे हैं शुभजीत के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हमने बहुत सारी ढेर सारी बातें की। एंड आई होप कि उसके सारे सवालों का मैंने बेस्ट पॉसिबल आंसर दिया है। ही शुड बी हैप्पी विद माई आंसर्स, बिकॉज ही इज़ अ बिग गाय ऑन यूट्यूब। डू फॉलो हिम एंड आई एम लविंग व्हाट ही इज़ डूइंग, सो थैंक यू सो मच। मेरे दोस्तों, जब भी इतिहास गवाह रहा है कि लोगों के ऊपर, चैंपियंस के ऊपर सवाल उठाया गया है कि तुम क्या करोगे, तुम क्या कर लोगे, तुम क्या ही उखाड़ लोगे, हमेशा चैंपियंस हैव लिटरली रिजन लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम द एशेस एंड दे हैव प्रूवन व्हाई दे आर चैंपियंस। अभी के ज़माने में यहाँ पे इंडिया में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चैंपियन का अगर सिनोनिम अगर आपको डालना हो, इजीली आराम से गौरव खन्ना नाम डाल दो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट्स गोना बी। आप चैट जीपीटी पे भी डालोगे चैंपियन इक्वल टू गौरव खन्ना आएगा, प्रीटी श्योर। कैसे हो सर? Thank you, Shubhajit, for such a lovely introduction here. Thank you so much. बट अंदर ही अंदर, हैव यू ऑलवेज फेल्ट लाइक द चैंपियन दैट यू आर? बिकॉज इट्स क्वाइट अ रेयर फीट कि आप जो भी रियलिटी शो में जाते हो, मतलब बिना जीत के तो आप बाहर आ ही नहीं सकते। ऐसा ही कुछ एक नहीं, बन ऐसा गया नहीं ऐसा है यार। आई सीन। एम जस्ट ह्यूमन, इतना प्रेशर मत बना। मैं बस ये कोशिश करता हूँ, ट्रॉफी जीतने की कोशिश नहीं होती। हाँ जी। अपने को बेटर करने की कोशिश होती है। एंड आई फील एवरीबडी हु स्टेज नॉर्मल कैन बिकम अ चैंपियन। अगर आप चैंपियन बनने जाएंगे तो आप नॉर्मल भी नहीं रहेंगे, तो आप नॉर्मल रहेंगे तो चैंपियन, ये मेरा सोच है। बट आई ऑलवेज फील कि इफ़ यू गो टू अ शो एंड यू वांट टू लर्न समथिंग, आप अपने को पहले से बेहतर करना चाहते हैं, chances of you reaching the top are more. डू यू थिंक दिस इज एग्जैक्टली द मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल इनसाइड द हाउस मेड? Yes. वो सोच रहे थे कि चैंपियन बनने जाएंगे, वो कुछ चैंपियन और बन के ही आए थे। बन के प्रॉब्लम वो हुई थी, तो फिर वो नॉर्मल हो गए आते आते। मैं नॉर्मल था, तो फिर तो कर्व ये ऊपर गया फिर। ऐसा होता है। आप जीरो से शुरू करेंगे तो ऊपर जाएंगे। आपने शुरू ही 100 से किया था वहाँ। Yeah, it's only going down, right? Uh, what you said to Farhana on stage, sir, was आपने clear भी किया है कि it was for the respect of the show, it was for the respect of the trophy, Salman sir, etc. But to an extent, मुझे भी लगता है, because she sat on a podcast with me as well, मुझे लगता है उसको उस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लगा, और maybe she did not understand your intent. उसको लगा कि शायद एक तो आप जीते हो, उसका मौका ही आपने बनाया। Do you feel she exactly felt that way? मुझे लगता है पूरे शो में उसको मेरी बात समझ नहीं आई। तो ये मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है। मैं उसको पहले वीक से ही समझा रहा था। पता नहीं ये सब बाहर दिखाया है कि नहीं दिखाया, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं आपने कुछ किया नहीं 4 महीने। हालांकि मैं तो कर रहा था, पर मुझे नहीं पता, शायद 24/7 में था। तो जो भी, एनीवे, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मुझे बहुत मिला इस शो से एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत कुछ सीखने को मिला। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम फरहाना ऑल्सो। सो पता नहीं उसको अगर बुरा लगा है तो आई कांट हेल्प इट। मैं चाहता था कि मैं और वो जब स्टेज पे हैं, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, जब हम बिग बॉस साइन के नीचे घर के बाहर खड़े थे और बिग बॉस ने कहा कि अब आप ये घर छोड़ के आगे आइए, तो मैं ही था जो सबसे पहले मैंने फरहाना के आगे हाथ बढ़ाया और मैंने कहा ऑल द वेरी बेस्ट, मे द बेस्ट पर्सन विन। पता नहीं वो आया कि नहीं आया, वो शायद फरहाना ज़रूर इस बात पे तवज्जो देंगी। तो आई ऑलवेज़ बिलीव कि आप एक हद तक ही कर सकते हैं कोई भी काम, क्योंकि जब एक शो पब्लिक के हाथ में होता है, वोटिंग के ऊपर होता है, आप उनके घर जाके उनके फ़ोन से अपने को वोट नहीं दे सकते। True. वो वही इंसान, वही, चाहे वो बच्चा है, घर का बुजुर्ग है, घर का यूथ है, या जो भी,
वो ही जब करेगा तो होगा। एंड आई फील मैंने ये भी सुना कि काफ़ी लोगों ने बोला है अनडिजर्विंग है, ये है। इसका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि आप मुझे जब तक अनडिजर्विंग समझते रहेंगे, मेरे लिए वो मेरा मेरा जो मंजिल का रास्ता है बहुत खाली रहेगा। आप मुझे कंपटीशन समझे ही नहीं, आपकी गलती है। आप लोग को लगा कि आप लोग वहाँ हैं, मैं यहाँ पे सही हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ जाना है वो रास्ता यहीं से शुरू होता है। इनफैक्ट आपने जो उसको शो के अंदर बोला था बहुत पहले कि तुम जानी जाओगी गौरव खन्ना के सीजन के लिए, उसके खतरनाक एडिट्स बने। हाँ, बिकॉज इट्स लाइक बिफोर एंड आफ्टर वाला जो ट्रांजिशन होता है ना, कंप्लीट स्टोरी, इट बिकेम अ एग्जैक्टली, लाइफ यू हैव सीन साइकिल। दोस एडिट्स? हाँ मैंने देखा, बड़े क्रिएटिव लोग हैं यार, मज़ा भी आया देख के। लेकिन मैं फिर उनको वहीं छोड़ देता हूँ चीज़। इट्स जस्ट अ थिंग विच आई वॉच एंड मैं उसको दिल पे नहीं लगाता, बिकॉज मेरे लिए शो जीतना ज़्यादा ज़रूरी था। और ये एडिट वॉर्ड्स और फैंडम वॉर्ड्स, आई डोंट फील कि मेरे लिए वो कैप्टिव रियलिटी बिग बॉस घर ख़त्म हो गया जिस दिन मैं बाहर आया। बिग बॉस का प्यार, बिग बॉस से जो सीखा है वो ज़िंदगी भर साथ रहेगा। सो लोग अभी भी बिग बॉस में ही जी रहे हैं, मैं शायद ऐसा नहीं करता हूँ। आई मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। But sir, in all honesty, I'll tell you, she sat for a 1.5 hours podcast with me. Okay. I understood a different side of her as well. मुझे लगता है कि keeping everything behind, अगर गौरव खन्ना एंड फरहाना भट्ट, हाँ। ये दोनों अगर एक साथ काम करने आते हैं, वेब सीरीज हो, टीवी हो, whatever, हालांकि उसको लेके भी लोग मजाक उड़ाएंगे because she said something about TV. हाँ। बट दोनों अगर काम करने एक साथ आएंगे ना, literally the internet will break and the audience will feel very happy because दोनों के fan clubs है, right? So वो मौका अगर आता है एक साथ काम करने का, आर यू ओपन टू दैट? मैं किसी के साथ भी काम कर सकता हूँ, ये मैं आज नहीं बोल रहा बिग बॉस के बाद। मेरे पहले के 5-10 साल पहले के भी इंटरव्यू देखेंगे तो आई कैन वर्क विद अ पिलर, आई कैन वर्क विद अ चेयर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर। और फरहाना तो शायद ट्रेंड एक्टर है, उसने मुझे बोला था ये बात। तो अगर उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो करेंगे, बहुत अच्छा काम होगा यार। बिकॉज वो रियलिटी शो में शायद उनको अभी भी लगता होगा मैं कुछ नहीं करता, लेकिन अपने प्रोफेशन में मैंने बहुत कुछ किया एंड शायद वहाँ पे उनका नज़रिया बदलेगा। सो आई डोंट हैव एनी क्वाल्म्स वर्किंग विद एनीबडी, बिकॉज काम अच्छा होना चाहिए। इफ़ पीपल कैन मैच माई पे चेक, आई विल वर्क। सर, वेरी लिमिटेड टाइम से मुझे सवाल क्रिस्प रखने पड़ रहे हैं। वो ये है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब आप थे, यू सीम्ड वेरी क्लियर इवन इफ द एंटायर हाउस टर्न्ड अगेंस्ट यू, जी के कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, यू ऑलवेज न्यू what you wanted, right? Yes. And आपने वो चीज इंटरव्यूज में भी बाद में कहा, right? Where does this confidence come from? Because it's not over confidence कि मैं ही करूँगा, मैं ही हूँ. It's Right. like I am there. It's not like कि only I am there. ये confidence का source क्या है, sir? I really want to know that. पता नहीं, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है और मैं एक ही जवाब देता हूँ हमेशा सबको कि कॉन्फिडेंस स्टेम्स फ्रॉम द बिलीफ विच यू हैव इन योर सेल्फ एंड ओवर कॉन्फिडेंस स्टेम्स फ्रॉम द बिलीफ विच अदर्स हैव इन यू। तो मुझे हमेशा से अपने पे खुद बिलीफ था, मुझे दूसरों के बिलीफ की ज़रूरत नहीं थी। और शायद वही जो थिन लाइन होती है ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस की, दैट हेल्प मी ऑल्सो बिकॉज आई वर्कड सो मच ऑल माई लाइफ कि मुझे पता है कि मेरे प्लसेस क्या है, मेरे माइनसेस क्या हैं। आई नो कि मैं क्या चीज़ सही कर सकता हूँ, क्या चीज़ शायद मैं उतनी अच्छी ना कर पाऊँ। जब आपको अपने ड्रॉबैक्स पता होते हैं ना, तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आई थिंक दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। वहाँ लोगों को अपने ड्रॉबैक्स ही नहीं पता थे, सो दे वर फायरिंग गंग हो ऑल द वे। आई वॉज ओनली फोकसिंग ऑन थिंग्स विच आई कैन डू प्रॉपरली, दैट इज़ टू कंट्रोल माई टेम्पर, टू हैव पेशेंस एंड टू जस्ट मूव विद वन स्टेप एट अ टाइम, इररिस्पेक्टिव कौन मुझे नीचे खींच रहा है, कौन मुझे कुछ कह रहा है। बिकॉज वो 15-16 लोगों को खुश करने नहीं गया था मैं शो में, वो उनको शो ही नहीं समझ आया लोगों को, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा था कि मैं ऐसे शो में जा रहा हूँ जहाँ पे व्यूअर से कनेक्ट करना है मुझे। Right. एवरी वीक दे विल वोट मी टू सेव मी। ये मुझे नॉमिनेट करते ना, मुझे फ़र्क नहीं। इसलिए मैं शो में पहले दिन से बोल रहा हूँ कि ये सब मिलके मुझे हर हफ्ते नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उनको आज तक समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया, बिकॉज अगेन इफ दे कम्पीट आई विल डू द सेम थिंग। इनफैक्ट सर, आप भी इंसान हो, यू हैव अ हार्ट एज वेल, राइट? कभी भी घर के अंदर ऐसा महसूस हुआ कि आई हैव बीन वर्किंग कंसिस्टेंटली फॉर सो मेनी इयर्स, लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जिनसे ज्यादा काम किया है आपने, राइट? एंड दैट फैक्ट डजंट चेंज, बट सो मेनी पीपल लाइक यार मुझे तो पता ही नहीं ये कौन है, वो कौन है, एक्सेट्रा। कभी भी आपको उस बात का मे बी थोड़ा सा भी बुरा लगा हो, बट द स्ट्रॉन्ग पर्सन दैट यू आर, यू नेवर लेट दैट कम ऑन योर फेस? आई थिंक मुझे बुरा कभी नहीं लगा। मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लगा था जब तक फरहाना मुझे गाली देती रही, मुझे औरत बोलती रही, मुझे गंदी नाली का कीड़ा एंड ऑल दोस्त जो उसके शब्दकोश 2 रिलीज हुए थे घर में, जो उसने वहाँ से उठा के बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
क्योंकि मुझे पता था कि यार मैं ले सकता हूँ ये सब, आई इट डज नॉट चेंज अ बिट इन मी, यू नो, नथिंग हैपेंस टू माई बॉडी ऑफ वर्क विच आई हैव डन ऑल माई लाइफ। बट प्रॉब्लम तब हुई जब उसने मेरे टेलीविजन फ्रेटर्निटी पे सवाल उठाया कि यार ये कौन सा टीवी, क्या ऑल दैट। तो मुझे लगा यार इस इंडस्ट्री ने सिर्फ मुझे ही नहीं हज़ारों लोगों का घर चलाया है, तो पहली बात तो उसको ये नहीं करना चाहिए था। एंड सेकंड, व्हेन शी रेज्ड अ क्वेश्चन ऑन माय फैंस जो 20 साल से मेरे साथ इन थिक एंड थिन है, भाई कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करके शो में आया हूँ ना, तो आप मुझे भला बुरा कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहती आ रही हो, मैं झेल रहा हूँ और मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ। लेकिन व्हेन शी क्रॉस दैट लाइन, आई वाज लाइक अब पानी नाक से ऊपर गया है, सच्चाई बताने का वक्त है। दैट्स व्हेन आई सेड ओके, you, not only Farhana, everybody in the house should know. And that's the outburst which happened. And I was really saying it with my heart. उसको भी कई contestants ने बोला एक्टिंग कर रहा है, ये कर रहा है, आप भी कर लेते एक्टिंग, आपको रोका था किसी ने? आप भी कर लेते, अगले दिन आप बोलते ऐसे कुछ, आप जीत जाते, शो जीते। You can only connect with the viewer when you are real. और मुझे इतना तो आइडिया है कि मैं एक्टिंग करूँगा तो कैमरा पकड़ लेगा, बिकॉज यू कैनॉट फेक द कैमरा। और वहाँ शायद ये सब लोगों को समझ नहीं आ रही थी बात। दे थॉट कि हम एक क्रैश कोर्स करके आए हैं, बिग बॉस कैसे खेलना है, पिछले 18 सीज़न देख के आए हैं, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। मैंने कोई सीज़न ही नहीं देखा, मैंने एक 13 सीज़न देखा था, वो भी क्योंकि मेरे टेलीविजन के फ्रेंड्स थे, तो और सिद्धार्थ मेरा दोस्त था, तो मैंने सेकंड हाफ ऑफ दैट सीज़न देखा, वो भी मुझे इतना याद नहीं है, काफ़ी वक्त हो गया। तो मैं आया था विद अ क्लीन स्लेट कि भाई रियलिटी शो है, रियल रहूँगा। मैं घर पे भी ग्रीन टी पीता हूँ सुबह उठ के, अब आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आपकी गलती है। मैं सुबह उठ के शॉर्ट्स में चप्पल में जिम कर लेता हूँ, मुझे नहीं दिखावा, मुझे नहीं डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनने का मन। मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ भी कपड़े बदल बदल के दे रहा हूँ ना, क्योंकि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। मुझे इससे कोई, am I getting anything out of it? Of course I'm reaching there, but I like to do things in my manner. I like to do things giving 100%। मैं आटा गूंद रहा हूँ तो उसमें भी मैं 100% दे रहा हूँ कि भाई उसमें बेस्ट आटा गूंदूंगा। ये लोगों को नहीं समझ आ रहा था। So I think it was a show about reality, and reality wins always. In fact, there's a section of people on social media who strongly feel that Gaurav Khanna has set a new benchmark in Big Boss, because बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ कलेश करके, झगड़ा करके, आप गाली दे के जीत सकते हो, but he is this man who has completely, constantly, with dedication, maintained his demeanor, Yes. dignity, and groundedness, Yes. and तब जाके ये शो जीता है. So it's actually a great level up for a people who used to think आप उनको, मतलब a lot of people are actually treating you as a masiha that way. अरे बहुत बड़ी हैवी वर्ड है ये, मैं नहीं लूँगा, बट मैं बस ये कहूँगा कि यार मैं ऐसा ही हूँ। आई हैव ऑलवेज बिलीव थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यंगर लाइफ, आई ऑलवेज थॉट कि चिल्लाने से ना पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि लोग समझें, सही बात बोलने से पॉइंट अक्रॉस जाता है। वहाँ पे उस घर में लोग चिल्ला ज़्यादा रहे थे और सही पॉइंट्स कम बोल रहे थे, और अगर बोल भी रहे थे तो लोगों के पीछे बोल रहे थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन इन द राइट लाइट रादर देन बीइंग सीन इन एनी लाइट ऑल डे। मुझे नहीं दिखना कि सुबह उठ के मुझे डांस नहीं करना। भाई मुझे नहीं लगता कि मैं डांस करूँगा तो मैं लोगों के करीब पहुँच पाऊँगा। मेरे ये थॉट है, कहीं पहुँचे हैं करके, मुझे नहीं था। मैं लास्ट में डांस करना शुरू किया जब आकांक्षा घर पे आई और उसने कहा अबे क्या कर रहा है, थोड़ा तो डांस कर, मेरे लिए कर। तो मैं उसके लिए करता था उल्टा सीधा प्रणीत के साथ कि चलो उसको मजा आएगा देख के। तो मैं जो हूँ मैं वही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सबने यही बोला। इनफैक्ट मैं बाहर जब निकला एंडेमॉल पार्टी में भी सारे बॉसेस ने मुझे यही बोला कि जैसा आपने बोला कि यू हैव क्रिएटेड अ बेंचमार्क। Absolutely. बट ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि मैं ऐसे करूँगा, क्योंकि आप जब कोई अच्छी चीज़ कर रहे होते हैं आपको पता नहीं होता कि वो अच्छी चीज़ हो रही है, आप बस कर रहे होते हैं। वो लोग कैसे ले रहे हैं उसको बाहर मुझे नहीं पता था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को मेरी ये रियल पर्सनैलिटी पसंद आई। ग्राउंडनेस जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जिस शो ने हमें इतना दिया, मैं हमेशा बोलता था इस शो ने हम सबको इतना दिया। लोग शो को गाली दे रहे थे अंदर कि हम ये आपने देखा ये शो, Right. तो मुझे हमेशा लगता था यार बी ग्रेटफुल एंड ग्रेटिट्यूड से भरे रहो, क्योंकि लाखों लोग आना चाहते हैं शो में, हमें सेलेक्ट किया गया तो वी शुड बी फुल। अंदर आना ही बहुत बड़ी बात है, Absolutely. इतना तो सेकेंडरी है। Absolutely. Ashnur sir is a dear friend of mine. ओके जब वो बाहर आई थी, हाँ she opened up that उसको आपसे थोड़ा सा उसको लगा कि गौरव has betrayed me and all, right? But I saw आई her. हैव बिट्रेड हाँ, अश्नूर। हाँ, ये मुझे आपको नहीं पता ये था बात। पहले? नहीं। Because she felt कि वो जो तानिया वाला किस्सा था, वो आपने उसको थोड़ा सा लेट बताया, and it was not initially at the right time. अगर आप उसको पहले बताते तो शायद वो थोड़ा सा पहले हो जाती। But I saw all of you being together at the party, so has everything become normal like मेरा that? अश्नूर इज अ वेरी नाइस गर्ल यार। इनफैक्ट उसके डैड मुझे बोल के गए थे कि जब आपने अश्नूर को डांटा था
तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं मैं दिखा। अपनापन। तो एंड आई वाज वेरी जेन्युइनली हेल्पफुल टुवर्ड्स अशनूर, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं अशनूर को कुछ बताता हूँ तो मैं देखूंगा, ऐसा कभी था नहीं, क्योंकि इनफैक्ट इनिशियल एपिसोड में तो बजाज और अशनूर मेरे इतने करीब भी नहीं थे। एंड जो मैंने अभी बाहर आके देखा, दे वर नॉट वेरी कीन टू गेट अस आल्सो इन द ग्रुप, बट मुझे हमेशा ये था कि दे बोथ हैव हार्ट इन द राइट प्लेस, तो हम लोग कनेक्ट हुए। सो अगर आप ये बोल रहे हैं बाहर आके, तो अशनूर को मैंने कभी कुछ बताया नहीं कि तुम ऐसा करो, क्योंकि एक बार तो मृदुल के बाद लोगों ने बोल दिया था कि तुम शैडो में आ रही हो जीके के, तो मैं एज इट इज उसको कुछ नहीं बताता था, क्योंकि मैंने एक बार उसको खाने के टाइम भी बोला था कि ये बना लेते हैं, तो उसने हंसते हुए बोला कि जीके आप मुझे बताओगे सब बोलेंगे कि मैं आपकी शैडो में हूँ, तो मैं कहा फेयर इनफ, यू हैव अ पॉइंट। रही बात तान्या वाली, तो वो पता नहीं वो शो में दिखाया कि नहीं दिखाया, मैंने उसको वो चीज़ अंदर भी बताई थी, जब प्रणीत बैठ के आयरन कर रहा था अपने कपड़े और अशनूर उसके पीछे खड़ी थी, और मैं गया और मैंने कहा यार उसको लगी है तान्या को, मैंने उसको दवाई दी है, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो उस समय भी मैंने इस तरीके से बोला कि उसको बुरा ना लगे, ताकि उसको ये ना लगे कि आई एम टेलिंग हर समथिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे बोलने से वो कुछ करती, क्योंकि वो ऑलरेडी शी इज़ एन इंडिविजुअल, और उसको ये था कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ। सो उसके बाद मैंने लास्ट में बोला ही था डैन्यूब में उसको, तब भी उन लोगों को नहीं लगा, तो अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे कहने से हुआ है, तो आई रियली डोंट नो व्हाट टू से, बट आई हैड द हार्ट इन द राइट प्लेस एंड आई वाज रियली वेरी सैड व्हेन शी लेफ्ट, बिकॉज शी वाज अ डिजर्विंग प्लेयर। ऐसे नहीं जाना चाहिए था उसे बाहर। सर आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि यू हैव ऑलवेज प्लेड टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, राइट? Yes. बट आई एम श्योर घर पे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं वेयर इवन इफ यू रिमेन ट्रू टू योरसेल्फ Yes. थिंग्स माइट नॉट गो इन योर फेवर, राइट? वो Yes. पैरेलल लाइंस जो है, कब आपको लगा कि उसको अगर मैं कन्वर्ज नहीं करूं तो इट विल गो अगेंस्ट मी? और जैसे आप अभी बोल रहे हो कि अशनूर को लगा कि मैं उसको नहीं हेल्प करी सही टाइम पे, आई हैड द हार्ट इन द राइट प्लेस, आई वाज ऑलवेज देयर फॉर माय फ्रेंड्स, एंड मैं आगे भी रहूँगा। आज हम लोग वी आर वेरी गुड, शी कीप्स मैसेजिंग। इनफैक्ट मुझे अभी एक इंटरव्यू में बताया कि उसने कहा है कि आप नज़र उतरा लो जी के, तो यू नो शी इज़ अ स्वीट गर्ल, बट ये भी उसका एक पॉइंट हो सकता है नाउ दैट। बट दिस वाज अ पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट घर के बाहर, आई थिंक टाइम के साथ वो भी हील हुआ होगा, राइट? ऑफ कोर्स हील हुआ होगा, बिकॉज जब आप बाहर निकलते हैं तो कई बार आपको जो आगे 10 लोग हैं उनकी बातें भी आपको करती हैं, बट आई थिंक अभी शी वुड हैव आल्सो रियलाइज इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उसने कुछ ऐसे गलत नहीं बोला, उसको लगा होगा, फेयर इनफ। आई थिंक मैंने शायद क्लैरिटी दे दी है उसकी। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई विल ऑलवेज ट्राई टू बी ट्रू टू माई सेल्फ, क्योंकि अगर मैं अपने को शीशे में देख के ये बोलूँ कि यार तूने अच्छा नहीं किया, तो बेमानी हो गया ना शो। मैंने एक बार शीशे में जाके बोला था कि तू है सुपरस्टार, क्योंकि उस दिन मैं वाकई बोल रहा था कि हाँ मैं हूँ, और मैं अब बताऊंगा कि शो कैसे खेलना है, बिकॉज अभी तक इनको लगा था मुझे खेलना नहीं आता। सो आई ऑलवेज पेप माई सेल्फ अप कि इफ आई कैन लुक इन टू माई ओन आईज एंड से कि आई एम गुड, आई एम बैड और आई एम रॉन्ग, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज आई स्लीप वेल दैट वे। मुझे यहाँ वहाँ सबको सपने आ रहे थे शो के, पता नहीं इन्होंने लोगों ने बोला कि नहीं कि उनको शो के सपने आते थे सबको, मुझे कभी कोई सपना नहीं आया शो में। आई वॉज वेरी हैप्पी स्लीपिंग बिकॉज आई यूज टू डू द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू डू द वे आई वॉन्टेड टू डू। So that is my only motto in life. Thank you, sir. I think it's very, very inspiring for the next generation of people who want to get into Big Boss. They have the real icon in the right place. Sir, मेरा एक शो का फॉर्मेट है कि मेरे शो में जो भी गेस्ट आते हैं उनको मैं एक तोहफा देता हूँ. So I have a gift hamper for you as well. Thank you so much. Thank you. Please. Thank you so much, sir. Thank you. And I wish you all the best for everything that you do moving forward. Thank you. And Thank you. I mean, 20 years long already been doing Yes. great slaying at the pinnacle. It will only get bigger and It's better. just the start, bro. I think it's just the first stair. There are a lot more stairs to achieve yet. क्या बात है. Ladies and gentlemen, winner mindset ऐसे नहीं होता. You got to actually cultivate it from the right place, right heart, right mindset. तब जाके वो winner attitude होता है. That's exactly why Gaurav Khanna is a winner, not just of Big Boss but in real life as well. Please keep giving him all the love and attention and adulation that you give him. And that's a wrap on the Sunny G Show. This is your host Shubhajit with the one and only Gaurav Khanna, sir. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe. And thank you.